जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, अनुग्रह से भरे। आइए इस समय हम सब आज के दिन, आज की सुबह एक नए परमेश्वर के आशीर्वाद के साथ, परमेश्वर के अनुग्रह के साथ शुरुआत करेंगे और हर एक को लोग अपने हृदय को, मन को तैयार करेंगे और परमेश्वर की आत्मा से भरेंगे, और ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसे आशीष दे। सो आइए इस समय हर एक जन अपने हृदय को परमेश्वर के लिए तैयार करे और परमेश्वर के निकट आए, अपनी आत्मा को परमेश्वर से कनेक्ट करे। परमेश्वर आपका उद्धार करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक कार्य को सफल करेंगे। सो आइए आंखों को बंद करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दें। पिता परमेश्वर, हम सब इस समय आपके निकट आए हैं। सभी लोग बोलेंगे इस समय, पिता परमेश्वर हम सब आपके निकट आए हैं। परमेश्वर हम पर अनुग्रह कीजिए। सभी लोग बोलिए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह कीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपको धन्य कहते हैं। हम आपके परमेश्वर करीब आते हैं। हमारे सब पापों को हमसे दूर करें, हमें मुक्त करे पिता, हर एक को पाप से, अंधकार के कामों से हमें अलग करें और हमें एक नया जीवन का वरदान दे। पिता परमेश्वर हमें आशीष दे, हमारे जीवन को एक नई प्रकाश, नई रोशनी, नए ज्ञान से संवारिए। पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर अनुग्रह करिए, हमारे और हमारे परिवार की रक्षा करे पिता परमेश्वर, और हमें अनंत आशीष दीजिए। पिता हमारी सहायता करिए, मार्गदर्शन करिए, कैसे आगे बढ़ना है, क्या करना है, किस प्रकार से चलना है, हर एक को बातों के लिए हमारी सहायता करे। पवित्र आत्मा परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे अपने इकलौते पुत्र के द्वारा। पिता परमेश्वर, इस समय जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं सर्वशक्तिमान, मैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में आपके बच्चों को आपके निकट लाते हुए पिता परमेश्वर खुदावंद, मैं समय प्रार्थना करती हूँ इनके जीवन को अपनी महान शांति और शक्ति से भरे और नए प्रकाश, नई रोशनी, नई आत्मा से परमेश्वर इनके जीवन को शुद्ध करे और इनके जीवन को बढ़ाए। पवित्र आत्मा सब प्रकार के उलझनों से इनको अलग करे, पुरानी बातें खत्म हो जाए। पिता परमेश्वर नई और आशीष की बातें इनके जीवन में आए, इनका जीवन, इनका परिवार, इनका क्षेत्र, हर एक को काम सफल हो जाए। शारीरिक हर एक को समस्याएं इनके जीवन से आज ही दूर हट जाए। पवित्र परमेश्वर इनके परिवार में जो भी समस्या है दूर हट जाए। पिता परमेश्वर सब प्रकार के उलझनों को दूर करते हुए इनको आशीर्वाद दीजिए, घर में शांति दीजिए, घर परिवार में सुख दीजिए। हर प्रकार की लड़ाइयों को, झगड़ों को इनके जीवन से दूर करिए। परमेश्वर इनके घर परिवार में जो भी झगड़े हैं, मन मुटाव है, जो भी उलझने हैं पिता, उन तमाम चीज़ों को दूर कर दीजिए पिता, और इनके जीवन को आप आशीषित करें पिता, और इनका जीवन सिद्ध हो जाए पिता। ऐसी अनुग्रह करें। आज के दिन में प्रार्थना करती हूँ पिता, इनके घर में शांति आए, इनका माहौल अच्छा हो, इनके परिवार अच्छे हों, इनका घर, इनके रिश्तों में मिठास रहे पिता, एकता में रहे, एकता के बंधन में बंधे रहे, आपके प्रेम से भरे रहे। इनका घर परिवार में आपका प्रेम हो पिता परमेश्वर, और हर एक को दुश्मनों से, शैतानों से, शत्रुओं से, बुरे लोगों से, उनके हर एक को बुरे कार्यों को असफल करिए इनके जीवन में पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ सर्वशक्तिमान नए जीवन को देकर इनको उद्धार का दर्शन दीजिए पिता। इनके सब कामों को आशीर्वाद से भर दीजिए, नई रोशनी, नए प्रकाश के साथ इनके जीवन को नए लक्ष्य, नए आशीर्वाद, नई चीज़ों को परमेश्वर प्रकट करिए पिता परमेश्वर। विश्वास में बढ़ते जाएं आपके बच्चे, डगमगाए नहीं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने हाथ को थामा है परमेश्वर, और इसलिए पिता परमेश्वर इनका जीवन कभी ना डगमगाए। आप ही इनकी मंजिल तक आप इनको पहुंचाए, और आपकी आत्मा की शक्ति परमेश्वर में प्रवेश करे, आपकी पवित्रता, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य इनमें प्रवेश करे। इनके जीवन का प्रकाश बढ़े पिता, इनके जीवन को आशीषित करे पिता। घर में, परिवार में शांति रहे पिता, और काम में, कमाई में बरकत रहे। परमेश्वर अनुग्रह करिए, इनके जीवन को सिद्ध करिए पिता। आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, अनुग्रह करिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर
परमेश्वर अनुग्रह कर इनके जीवन को आशीषित करे। लॉर्ड जीसस के नेम से आइए इस समय परमेश्वर के पवित्र वचन को हम लोग देखेंगे। परमेश्वर का वचन हम लोग पढ़ेंगे इस समय भजन संहिता 35 में, और यहाँ परमेश्वर का वचन उसका 12 में हम लोग देखने जा रहे हैं। वचन लिखा है 35 उसका 12, और यहाँ लिखा हुआ है 35 उसका 12 में, वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उब जाता है। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास करके दुख उठाता रहा, और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। परमेश्वर हमारे जीवन के विषय में जानते हैं, परमेश्वर आने वाले भविष्य के विषय में जानते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने इन सारी बातों को हमारे जीवन तक पहुंचाया। क्योंकि जब हम किसी के लिए अच्छा कर रहे हैं, भलाई कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे लिए क्या करें, लोग बुराई करते हैं, परमेश्वर जानते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि दुखित हो जाते हैं जो लोग, हर एक को परेशानी से उब जाते हैं, क्योंकि हम भला कर रहे हैं फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको देखेंगे हम यहाँ वचन, और यहाँ लिखा है कि मैं उपवास कर दुख उठाता था, तब क्या हुआ, मेरी प्रार्थना का जो उत्तर है, मेरी प्रार्थना का जो फल है वो मेरी गोद में आया। मतलब परमेश्वर हमारे साथ हर समय हमारे साथ परमेश्वर रहते हैं। वे जानते हैं कि आने वाले समयों में हमारे साथ क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, और किस प्रकार से हम अपने जीवन में समस्या में या किसी प्रकार के दुख में आएंगे। इसलिए परमेश्वर हमारे लिए हर एक को क्षेत्र में जहाँ हमको दुख है, जहाँ हमारे जीवन में हम अच्छा करते हैं फिर भी हमारे लिए लोग बुरा सोचते हैं, हमारे लिए बुरा करते हैं, हमारे जीवन में विपत्तियाँ लाने का प्रयास करते हैं या हमको दुख पहुंचाते हैं, तो हमें उस दुख से उभारने के लिए परमेश्वर हमारी सुनता है और हमारी प्रार्थना का उत्तर हमारी गोद में आता है। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा रखें, चाहे कितनी भी परेशानी, समस्याएं या किसी प्रकार का दुख, छल आपके जीवन में हो रहा है, प्रभु आपके साथ खड़ा है। वो आपके शत्रुओं को लज्जित करेगा, और परिवार में होने वाले हर एक को जो भी कलेश से, प्रॉब्लम से, जो आपके फैमिली में हो रही है या आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, तो परमेश्वर उद्धार करेंगे और उद्धार कर आपके परिवार को एक नई सोच देंगे, आपके जीवन को नई सोच देंगे। गुस्सा, हर प्रकार के गलत बातों को आपके जीवन से, आपके परिवार से दूर कर आपके घर परिवार में शांति को देंगे, क्योंकि प्रार्थना का उत्तर, प्रार्थना का फल गोद में आता है। इसलिए आपके जीवन में जो भी समस्या है, आज हम उसके लिए प्रार्थना किए हैं और अभी करेंगे, तो परमेश्वर आपको आंसर करेंगे। अपनी सब समस्याओं को परमेश्वर के सामने रखें। फादर गॉड, जितने भी लोग दुख में हैं, तकलीफ में हैं, कारण समस्या में, या इनका कोई भी परमेश्वर कार्य सफल नहीं हो रही, या इनके साथ बुरा हो रहा है, परमेश्वर इनके साथ गलत हो रहा है, परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर रोकिए, अपने बच्चों के मस्तक को ऊंचा उठाइए और इनके जीवन को आशीषित करिए, और इनके घर परिवार को, इनके जीवन को आदर, मान, सम्मान, आशीष का जीवन दीजिए पिता, और हर प्रकार के दुष्ट प्रभाव से, शैतान की युक्तियों को असफल कर दीजिए पिता परमेश्वर, और इनके जीवन को आशीषित करिए पिता। इनके जीवन की हर एक को परमेश्वर समस्या को दूर कर इनके हर एक को प्रार्थना निवेदन सुनकर पिता परमेश्वर, इस समय इनकी प्रार्थना का फल इनके गोद में आए। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन्हें आशीष दे और इनके जीवन को, इनके परिवार को, इनके घर को आशीषित करे। सुख, शांति और खुशहाली इनके जीवन में आ रहा। जो कोई भी इनके विरोध में कोई भी बुरी कल्पना करे, प्रभु से दूर करिए पिता। बुरे नजरों को, बुरे कामों को परमेश्वर नष्ट करिए और इनके जीवन को आशीषित करे, क्योंकि आपके संतान आप पर विश्वास कर रहे हैं, आपके वचन को समझ रहे प्रभु, सुन रहे प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर, इनको परमेश्वर आपकी ओर से आशीर्वाद मिले, इनके जीवन को, इनके परिवार को आशीषित करे पिता। सब प्रकार की समस्याएं, दुर्बलताएं दूर हट जाए इनके घर से, परिवार से, इनके जीवन से। हर प्रकार की गुस्सा, नाराजगी, गलतफहमियाँ, हर प्रकार की समस्याएं, झगड़े खत्म हो जाए। प्रभु आपका अनुग्रह इनके परिवार पर बनी रहे। लॉर्ड जीसस के नाम से इन सारे प्रे को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसे आशीष दें, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको अनुग्रह से भरे, आमीन।